जैसे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ध्यान से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आइए आज हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी में कविता है पथ की पहचान। तो पहले बच्चों हम इस कविता को किसने लिखा है और इस कविता के मूल भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है, पहले इसे जान लेते हैं। फिर कविता को गीतमय ढंग से आपको पढ़ के मैं सुनाऊंगी और आप उसी तरह से इसे याद करिएगा तो आपको अच्छा से कविता याद हो जाएगा। तो आइए बच्चों हम आपको बताते हैं पद की पहचान। पद की पहचान कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का है। यह पाठ बहुत ही अच्छा और उपयोगी है बच्चों। भाषा बच्चों खड़ी बोली में है जो कि हम हर दिन और हर समय ही बोलते हैं। यह कविता रौली, प्रभावपूर्ण, गीतमय और शैली है। कवि मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। बच्चों अब हम कवि का परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुआ था। बच्चों इनका जन्म स्थान है प्रयाग और इन्होंने शिक्षा अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने पीएचडी की है। इनकी भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं पाठ का मूल भाव। इस कविता से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। हाँ तो बच्चों हमें कोई भी कार्य विचार कर करना चाहिए। किसी भी काम को बिना सोचे बिना समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों ऐसे कार्य करने से हमें सफलता नहीं मिलती है। तो बच्चों अब हम कविता के अर्थ बताते हैं। कविता बता रहे हैं कि चलने के पूर्व यानी पहले राही तुम अपनी राह की पहचान कर ले। बच्चों इस कविता में यह बता रहे हैं कवि कि चलने के पूर्व यानी कि पहले, राही यानी कि पथ, तुम अपनी राह की पहचान कर लो। इसकी कहानी पुस्तकों में नहीं छापी गई है और किसी की माध्यम से इसका पता नहीं चलता है। कवि ये कह रहे हैं कि तुमको अपनी कहानी खुद ही लिखना चाहिए। जीवन का पथ है, इस राह पर अनगिनत लोग चले गए जिनका पता नहीं है, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं बच्चों जिनका पैरों का निशानियां आज भी है। ये निशानियां बच्चों चुप होकर भी बहुत कुछ बोलती है। हे राही, हे पथिक, तुम्हें स्वयं ही इसका अर्थ जानना है। इनसे ही अनुभव लेकर अपना रास्ता चुनना है। जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो यह सोचना कि यह अच्छा है या बुरा है, अपना समय बर्बाद करना है। यह नहीं सोचना कि यह कार्य असंभव है, आप इस कार्य में लगे रहें।
इसी काम को अच्छा समझ जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को पूरा करें और आप यह न सोचें कि यह कार्य अधिक कठिनाई से भरा हुआ है। आप कार्य को कठिनाई समझकर बीच में ना छोड़ें और उसे मेहनत करके उसमें और अपना समय लगाकर उसे और अच्छा तरह से पूरा करें। कवि यह कह रहे हैं कि हर सफल राही, हर सफल पथी विश्वास लेकर आगे बढ़े कि यह कठिनाई नहीं आएगी, पर अपनी राह में डटे रहे और इसे सरल समझकर अपना रास्ता स्वयं चुने, जिससे आपको कठिनाई नहीं होगी। कुछ भी निश्चित नहीं है। जब हम किसी राह पर, किसी पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें कब कहाँ पहाड़ या गुफा मिल जाता है या कहाँ बाग या बगीचा मिलेगा, यह सब कुछ अनिश्चित है। तो बच्चों, आज हम पथ की पहचान कविता का पहला भाग पढ़ रहे हैं। इसके अगला भाग मैं अगला वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, अब इस कविता को हम गीतमय ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब इसे गीतमय ढंग से पढ़ते हैं। पथ की पहचान। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात कर ले। है नारों की जमानी। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर, छोड़ पैरों की निशानी, छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी कुछ बोलती है, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंक्ति, पथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने की बटोही, बाट का पहचान कर ले। यह बुरा है यह कि अच्छा, बैठ दिन इस पर बिताना। यह बुरा है यह कि अच्छा, बैठ दिन इस पर बिताना। जब असंभव छोड़ यह पथ, जब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल बनेगी, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही, या पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही, हर सफल पंथी यही, विश्वास ले इस पर पड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का आधान कर ले। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर, है अनिश्चित किस जगह पर,
सरित गिरी कहवर मिलेंगे, सरित गिरी कहवर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर, है अनिश्चित किस जगह पर, बागवन सुंदर मिलेंगे, बागवन सुंदर मिलेंगे। तो आइए बच्चों, आपको अब हम इसके कुछ कठिन शब्द के अर्थ बताते हैं। सर बच्चों, सर मतलब बाग। धैर्य, क्या लक्ष्य है आपका। निलय, घर। ललकती, उत्साहित होती है। उन्मुक्त, खुली हुई। तो पहले बच्चों, पहला भाग में जो कविता हमने पढ़ा है, उस कविता के कठिन शब्द के अर्थ हैं बाट, बाट मतलब बच्चों पथ, रास्ता। मूक, मूक मतलब बच्चों गूंगा, जो कि नहीं बोल सकते हैं। पंथी, पंथी मतलब बच्चों बटोही, राही। व्यर्थ, व्यर्थ मतलब बच्चों बेकार। चित, चित मतलब मन। तो बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा यह वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।